morning my dear students, once again we are here at the official platform of Sanskaram group of school. I am Ritu and today we will discuss an important topic, fraction. So as you have already read about fraction, आप पहले इसके बारे में पढ़ चुके हो फ्रैक्शन के बारे में, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन. यू कैन सी अ सर्कल इज़ ड्रॉन हियर. एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया गया है, लेकिन हमने इस सर्कल का कोई भी पार्टीशन नहीं किया है. इट इज़ अ कंप्लीट सर्कल. इट इज़ अ, सो वी कैन से दिस इज वन सर्कल और दिस इज अ होल नंबर. ओके, सी द सेकेंड वन. दूसरे सर्कल में क्या है, हमने सर्कल को डिवाइड किया है इक्वल टू पार्ट्स में. ठीक है, दोनों ही पार्ट्स बराबर हैं, इक्वल टू पार्ट्स हैं. एक शेप के हमने दो हिस्से किए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों में से एक. ठीक है, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/2, यानी कि दोनों पार्ट में से एक हिस्सा. दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2. सो वी कैन से दिस इज द 1/2. ओके, 1/2 फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, 1/2. राइट. सी द नेक्स्ट वन. इसमें हमने क्या किया है, सर्कल को हमने डिवाइड किया है इक्वल 4 पार्ट्स में. तो एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है जब हम किसी भी थिंग को इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तब एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है. यहाँ हमने एक सर्कल को डिवाइड किया है इक्वल 4 पार्ट्स में. सो देर आर टोटल 4 पार्ट्स. सो वी राइट 4 एज डिनोमिनेटर एंड 1 पार्ट इज शेडेड, मतलब एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1/4. ठीक है, इसका हर हिस्सा कहलाएगा 1/4. ओके, राइट. सी द नेक्स्ट वन. अभी यहाँ हमारे पास क्या है, सर्कल के हमने टोटल पार्ट्स कितने किए, टोटल 4 पार्ट्स हमने किए. तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं. ओके, 3 पार्ट्स आर शेडेड. तो ये जो हिस्सा है, जो शेडेड पार्ट है, इसके लिए क्या फ्रैक्शन फॉर्म हुई, 3/4. और हम इसको कह सकते हैं 3/4 और 3/4. ओके, सी द नेक्स्ट वन. इसमें एक सर्कल का हमने पार्टीशन किया, बट देर आर 3 इक्वल पार्ट्स. 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसको कहेंगे 3/3 मीन्स 3/3. ओके, तीनों पार्ट्स बराबर हैं, देन इट इज 3/3. एंड इन द नेक्स्ट वन, 1 पार्ट इज शेडेड हियर. 4 हमने इक्वल पार्ट किए हैं, 1 पार्ट शेडेड है, सो दिस इज 1/4. तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन को रीड करना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म. अब हमें सीखना है कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस करने का मतलब होता है छोटा करना या उसको काटना. ओके, सो एज यू सी अ फ्रैक्शन इज गिवन हेयर 12/54. हमारे पास ये एक फ्रैक्शन दी हुई है 12/54. आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर किस एक नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से. सो वी डिवाइडेड इट बाय 2. न्यूमरेटर को भी आप 2 से ही डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी आप 2 से ही डिवाइड करोगे. ओके, देन व्हाट वी गेट, 6/27. राइट. अब फिर से हम चेक करेंगे कि 6/27 क्या दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में आएंगे. तो यस, बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 3. दोनों नंबर्स हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. देन डिवाइडेड इट बाय 3. रिड्यूस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप रिड्यूस करोगे फ्रैक्शन को किसी एक ही नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करके. ओके, सो वी डिवाइड इट बाय 3 एंड व्हाट वी गेट, 3 2s are 6, राइट, एंड 3 9s are 27. सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट 2/9. अभी आपको चेक करना है कि क्या 2/9 लोवेस्ट टर्म में है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं. नहीं, क्योंकि 2 और 9 दोनों ही नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते हैं. देन वी कैन से दैट इट इज़ द लोवेस्ट टर्म. ओके, क्या है ये, लोवेस्ट टर्म है.
राइट? ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स आर हेयर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक और हम सॉल्व करेंगे। तो सी दिस 8/10 इज हेयर, राइट? 8/10 दिया हुआ है, हम चेक करेंगे कि 8 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं। तो किससे डिवाइड हो सकते हैं दोनों? 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, ओके, देन व्हाट वी गेट, 2 से अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं देन व्हाट वी गेट 4, और 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ 5। सो 4/5 इज द लोएस्ट टर्म। अब हम इसे लोएस्ट टर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों ही नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ओके? अगर दोनों नंबर्स मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स द फ्रैक्शन इज इन लोवेस्ट टर्म, ओके? सो यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग सेम मेथड, राइट? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमें क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, राइट? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, कौन सी तरीके की फ्रैक्शन है ये? दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा है, ठीक है, किससे? हमारे डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्रैक्शन कैसी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ सी द what step we have to follow to convert an improper fraction into mixed fraction. क्या हमें करना होगा? We will divide the numerator, right? Divide the numerator by denominator. Okay? हमें denominator से numerator को divide करना है, right? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? numerator हमारा क्या है? 85, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 11। अब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, ओके? 11 7 ज़ा 77, 11 7 ज़ा 77, ओके? क्या मिलेगा हमें यहाँ? माइनस अगर हम करते हैं 15 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8, ओके? यहाँ 7 - 7 इज 0। सो व्हाट वी गेट? वी गेट 8 एज रिमाइंडर। अब आपको ये अरेंज करना आना चाहिए। तो अरेंज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो ध्यान रखना है वो क्या होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर की जगह पर ही रहेगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो डिवीज़र आपका था वो आपको लिखना है एज अ डिनोमिनेटर। उसके बाद साइड में हम यहाँ लिखने वाले हैं जो होल नंबर हमारा होगा वो होगा हमारा कोशेंट, ओके? और एज अ न्यूमरेटर हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर, ओके? तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ओके? तो क्या हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ? हमारा डिनोमिनेटर था 11, ओके? कोशेंट हमें मिला है 7 एंड रिमाइंडर इज 8। अगर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे देन यू मल्टीप्लाई 11 by 7, 11 7 ज़ा 77, और 77 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा वापस से हमें? 85 मिलेगा, ओके? तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमने क्या किया है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया है डिनोमिनेटर से, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 8 आया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म करने के लिए, एंड दिस इज आवर मिक्स फ्रैक्शन, ओके? सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज बाय योरसेल्फ, ओके? सी हेयर नाउ, क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। सो राइट डाउन इट हेयर, 73 डिवाइड बाय 7, सो वी कैन से 7 1 ज़ा 7, राइट? माइनस हमने किया, 7 में से 7 माइनस किया 0, 3 को हम नीचे लेकर आएंगे। अब हमें पता है कि अगर हमने डिजिट ऊपर से नीचे लिया है, ठीक है, तो हमारे 7 के टेबल में तो 3 आएगा ही नहीं।
तो क्या करना है हमें, वी गिव 0 टू कोशेंट एंड आवर सम गेट कंप्लीटेड नाउ, राइट। नाउ वी विल अरेंज द सेम इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या करना है हमें, आपका जो डिनोमिनेटर है मीन्स जो डिवीज़र था वो डिवीज़र नीचे रहेगा 7, कोशेंट हमारा आएगा एज अ होल नंबर एंड रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर। सो व्हाट वी गेट 10 3/7। और अगर हम इसको फिर से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं 10 7 ज़ा 70, 70 में 3 ऐड करेंगे तो 73, ओके। So this is the process to change a improper fraction into mixed fraction. Now we have to change the fraction into improper one. Means अगर हमारे पास कोई mixed fraction है, right? अगर हमारे पास कोई mixed fraction दी हुई है तो हमें किस तरह से उस mixed fraction को improper में change करना है, ये अभी हम सीखेंगे। यस, ये फ्रैक्शन किस तरह की है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जिसमें एक होल पार्ट होता है, होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल मल्टीप्लाई रिमाइंडर टू द होल नंबर, ठीक है। रिमाइंडर को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, या फिर हम कह सकते हैं कि हम डिवीज़र जो हमारा होता है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने कोशेंट से एंड देन वी ऐड रिमाइंडर टू इट, और ये नीचे वाला जो नंबर है वो सेम वही रहेगा, ठीक है। ओके, डिवीज़र रिमेन सेम हेयर। सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई 5 by 9, राइट, 5 multiply 9 and then add 2 in it, okay, and this 5 remains same here. So what we get, 5 9s are 45, okay, and 45 में अगर हम 2 ऐड करते हैं then 47, okay, ऊपर का सॉल्व करने के बाद हमें मिला 47 and this denominator remain same. So 47/5 is the improper fraction of 9/2/5, right? See the next one. क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से एंड देन ऐड 3 to it. So 4 into 10 plus 3/4. Okay, 4 10s are 40, 40 plus 3 43, 43/4. So this is the improper fraction. So I hope आपको सब समझ में आ गया होगा. Now we have to solve some sums here. कुछ हम sum solve करेंगे. As a fractional sum is given to you 5/20 plus 7/20. ओके, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ, फ्रैक्शनल ऐड हमें करना है. उसके लिए हम क्या देखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ कोई और स्टेप फॉलो नहीं करना है. हम सीधे से एलसीएम लेंगे 20. ओके, दोनों में कॉमन हो गया है तो हमने कॉमन लिखा यहाँ 20 एंड आफ्टर दैट 5 plus 7, राइट. व्हाट वी गेट, 5 plus 7 is equal to 12/20. ओके, अभी हम चेक करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन हमें मिली है क्या वो लोवेस्ट टर्म में है. अगर वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है तो हम उसे पहले लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी विल चेक कि दोनों नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड हो सकते हैं. ये 2 से भी डिवाइड होंगे, 4 से भी डिवाइड होंगे. तो हम यहाँ 4 से डिवाइड कर लेते हैं. वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय 4 एंड बाय डिनोमिनेटर बाय 4. सो व्हाट वी गेट, 4 3s are 12 and 4 5s are 20. So 3/5 is in lowest term. Okay. सम को सॉल्व करने के बाद अगर हमारी फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में नहीं है तो पहले हम उसे लोवेस्ट टर्म में चेंज कर देंगे और वो हमारा आंसर होगा. ओके, वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. अगर आपको डिवीज़न यहाँ दिया हुआ हो, सॉरी, अगर आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन दिया हुआ हो तब आप क्या करोगे. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें क्या करना है,
हम चेक करेंगे कि क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है. यस, इट इज सेम हियर. सो वी टेक 18 एज कॉमन. ओके, एलसीएम हो गया है हमारा 18 एंड 5 माइनस 3. राइट, 5 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 2/18. Okay, now see, is 2/18 in lowest term? No, it is not in lowest term. Then what we have to do? क्या करेंगे हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड होते हैं. तो किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से. राइट, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे. किससे? 2 से डिवाइड करेंगे. 2/18 डिवाइड बाय 2 divide by 2 is equal to what we get? 2 1s are 2, 2 6s are 12. अब 1/6 क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आएंगे? नो, दोनों एक नंबर के टेबल में नहीं आएंगे. सो दिस इज द लोवेस्ट टर्म. सो यू हैव टू गिव द आंसर इन लोवेस्ट टर्म. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, क्या लोवेस्ट टर्म होती है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में किस तरह से हमें, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में हमें किस तरह से चेंज करना है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में किस तरह से हमें चेंज करना है. तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है. यू कैन सी द वीडियो रिपीटेडली. आप बार बार उसे देखो जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको ये वीडियो अभी लाइक करना होगा. ओके, और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ. And subscribe this channel. So thank you very much and have a nice day.